जैसा कि आप देख रहे हैं इन दोनों ऑटो स्विच को, इसको हमारे पास एक कस्टमर लेकर आए हैं। सीरियसली बताऊं तो इसमें क्या प्रॉब्लम है मुझे भी नहीं पता। कस्टमर सिर्फ इतना पता है कि ये काम नहीं कर रहा है। अब क्यों काम नहीं कर रहा है, क्या इसमें फॉल्ट है, क्या ये ऑटो बना नहीं रहा है, या इसकी एलईडी नहीं जल रही है, या इसके अलावा और कोई फॉल्ट है, इसको चेक करने के बाद ही पता चलेगा। सबसे पहले इसके बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। अब पावर सप्लाई दिए बिना मल्टीमीटर से इसके ट्रांसफार्मर को चेक करते हैं। मल्टीमीटर को 20 किलो ओम या इससे ऊपर के रेंज में रखकर ट्रांसफार्मर के इनपुट वायर में चेक करते हैं। आप यहाँ मल्टीमीटर में देख सकते हैं हमें कुछ वैल्यू मिल रहा है। इसी प्रकार ट्रांसफार्मर के आउटपुट साइड भी चेक कर लेते हैं। ट्रांसफार्मर के दोनों साइड वैल्यू मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि ट्रांसफार्मर पूरी तरह से सही कंडीशन में है। अब इस ऑटो स्विच को 3 फेज सप्लाई देते हैं और इसके प्रॉब्लम को पकड़ने की कोशिश करते हैं। आप यहां देख सकते हैं पावर सप्लाई ऑन करने के बाद भी एलईडी ग्लो नहीं हो रहा है। अब मल्टीमीटर को 20 वोल्ट डीसी वोल्टेज के रेंज में रखकर आईसी के 4th और 11th पिन में सप्लाई आ रहा है या नहीं इसको देख लेते हैं। आप यहां देख सकते हैं आईसी में कोई भी सप्लाई नहीं आ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि इस सर्किट के पावर सप्लाई यूनिट में ही प्रॉब्लम है। इसको ठीक करने से पहले इस सर्किट डायग्राम को ध्यान से देखिए। जैसा कि हमने ट्रांसफार्मर को चेक किया तो हमारा ट्रांसफार्मर ठीक है। अब ट्रांसफार्मर और आईसी के बीच में जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसी में ही प्रॉब्लम है। इस कंडीशन में ज़्यादातर 2 प्रॉब्लम के कारण एलईडी ग्लो नहीं होता है। पहला कारण जो कि ज़्यादातर देखने को मिलता है, LM324N आईसी या जीना डायोड के शॉर्ट होने के कारण पावर सप्लाई यहीं समाप्त हो जाता है, जिसके कारण एलईडी ग्लो नहीं होता है। दूसरा कारण यह है कि डायोड रजिस्टर के खराब होने के कारण या कहीं पे सर्किट का प्रिंट टूट जाने के कारण सप्लाई आगे नहीं बढ़ पाता। इसको चेक करने के लिए सबसे पहले मल्टीमीटर को बजर मोड में सेट कर लेते हैं। उसके बाद आईसी के 4th और 11th पिन में चेक करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं आईसी के 4th और 11th पिन में शॉर्ट सर्किट बता रहा है। जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं आईसी और जीना डायोड पावर सप्लाई के साथ पैरेलल कनेक्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि आईसी या जीना डायोड या दोनों ही शॉर्ट है। इसको चेक करने के लिए जीना डायोड के एक लेग को डिसोल्डर करके बाहर निकाल लेते हैं। अब आईसी के 4th और 11th पिन में कंटिन्यूटी चेक करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं आईसी में जो शॉर्ट सर्किट बता रहा था वो हट चुका है और वैल्यू शो होने लगा है। अगर आप हमारे इस चैनल में पहले से जुड़े हैं तो आईसी टेस्ट वाले इस वीडियो को देखे ही होंगे। मल्टीमीटर में कितना वैल्यू मिलने पर आईसी ठीक रहता है आपको पता ही होगा। वापिस आते हैं अपने टॉपिक पर। जीना डायोड के एक लेग को सर्किट से बाहर निकालने के बाद शॉर्ट सर्किट हट गया है। इसका मतलब यह हुआ कि जीना डायोड ही शॉर्ट है। इसको कंप्लीट बाहर निकालकर सही कंडीशन का जीना डायोड उसी क्रम में लगा देते हैं जैसे पहले लगा हुआ था। फाइनली अब पावर सप्लाई ऑन करते हैं और देखते हैं एलईडी ग्लो हो रहा है या नहीं। आप यहाँ देख सकते हैं एलईडी ग्लो होने लग गया। इस प्रकार हमने इसके पावर सप्लाई यूनिट के फॉल्ट को सक्सेसफुली रिपेयर कर लिए हैं। एक चीज़ आप यहाँ और देख सकते हैं एलईडी तो ग्लो हो रहा है लेकिन उसके साथ फॉल्टी एलईडी भी जल रहा है। इसका मतलब इसमें फेस डिटेक्शन आरसी सर्किट में भी प्रॉब्लम लग रहा है। एक बार पावर सप्लाई बंद करके किसी भी 2 फेस को पलट लेते हैं, उसके बाद फिर से पावर ऑन करके देखते हैं ये फॉल्ट हटता है या नहीं पता चल जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं फेस पलटने के बाद भी फॉल्टी एलईडी ही जल रहा है। ऑटो स्विच के सर्किट डायग्राम के इतने भाग को देख रहे हो, यही 3 फेज डिटेक्शन आरसी सर्किट है। किसी ऑटो स्विच में ये सर्किट कुछ इस प्रकार का भी मिलेगा। हम जिस ऑटो स्विच को रिपेयर कर रहे हैं उसका आरसी सर्किट इस प्रकार का है। बस इनमें से ही कोई ना कोई पार्ट खराब है। पावर सप्लाई बंद करके इसके पॉलिस्टर कैपेसिटर को मल्टीमीटर से चेक करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर 2 पॉलिस्टर कैपेसिटर लगा हुआ है, जिसमें से एक पॉलिस्टर कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट बता रहा है। इसका मतलब ये खराब हो चुका है। इसको बाहर निकालकर सेम इतने ही वैल्यू का नया कैपेसिटर लगा देते हैं।
इस कैपेसिटर के लास्ट में के लिखा हुआ है और इसके जगह में 473 जे लगाने से क्या फ़र्क आएगा उसको जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो को देखकर डिटेल में जानकारी प्राप्त कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया हूँ। वापिस आते हैं अपने टॉपिक पर। फाइनली अब पावर सप्लाई ऑन करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं जो फॉल्टी एलईडी जल रहा था वो बंद होकर हेल्थी एलईडी जलने लग गया है। इसका मतलब अब हमारे आरसी सर्किट का प्रॉब्लम भी ठीक हो गया। अगर आरसी सर्किट का कैपेसिटर ठीक रहता तो इसके रजिस्टर के ख़राब होने का चांस ज़्यादा रहता और इस आरसी सर्किट के सभी रजिस्टर को मल्टीमीटर से चेक करके ख़राब रजिस्टर को आसानी से पता कर सकते थे। रजिस्टर को कैसे चेक करते हैं उसको जानने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हो। वापिस आते हैं अपने टॉपिक पर। लगभग 1 मिनट बाद ऑटो स्विच में ऑटो बन गया है। अब आप लोगों के ज़्यादा समय ना लेते हुए लास्ट में इसके रिले और टगल स्विच को चेक करके आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। इस टगल स्विच को बीच में शिफ्ट करते हैं और ऑटो बनने के बाद 4th और 5th पिन N और V में कंटिन्यूटी चेक करने पर इस प्रकार से कंटिन्यूटी बताने लगे तो रिले ठीक है। अब पावर सप्लाई बंद करके टगल स्विच को ऑटो मोड में रखकर 6th और 7th पिन S1 और S2 में चेक करने पर इस प्रकार से कंटिन्यूटी मिले और टगल स्विच को सबसे नीचे बाईपास मोड में रखकर 4th और 5th पिन N और V में रखकर चेक करने पर इस प्रकार से कंटिन्यूटी मिलने लगे। उसके बाद टगल स्विच को इस प्रकार बीच में रखने के बाद 4th और 5th पिन और 6th और 7th पिन में कंटिन्यूटी नहीं मिलने पर यह टगल स्विच पूरी तरह से सही कंडीशन में है। इस प्रकार से हो गया इस अनजान ऑटो स्विच की फुल रिपेयरिंग। जाते जाते एक प्यारा सा लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। आशा करता हूँ कि आप सभी अपने क्षेत्र के वेल प्रोफेशनल इंजीनियर और टेक्नीशियन बने। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।